हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर इसके इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो इन चैप्टरों के बीच में दिए गए हैं। तो दो क्वेश्चन हमारे पेज नंबर 15 पे। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ सब्सटेंस। सब्सटेंस के बारे में हम क्या जानते हैं या सब्सटेंस का क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अ सब्सटेंस। तो ये रही एक सब्सटेंस की अच्छी सी डेफिनेशन। अ फॉर्म ऑफ मैटर डेट हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन, जिसका जो कंपोजिशन हो ना वो बिल्कुल फिक्स्ड हो। जैसे कि वाटर है। वाटर किससे बना हुआ होता है? H2O से, जिसमें हाइड्रोजन होती हैं वो होती हैं 2 और ऑक्सीजन 1 होती है। अगर इसका फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगा तो ये कभी भी कंपाउंड नहीं बनेगा। अगर हाइड्रोजन गलती से भी 3 आ गई ना तो ये कभी भी हमारा वाटर नहीं बनेगा। अगर हाइड्रोजन 2 होंगी, ऑक्सीजन 1 होगी, तभी जाके कंपाउंड बनेगा, वाटर बनेगा। तो उसका फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए सब्सटेंस का एंड डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। और ये ध्यान रखना है ये सब्सटेंस जो होते हैं वो मिक्सचर और एलिमेंट कंपाउंड और एलिमेंट होते हैं, मिक्सचर नहीं होते। और वही लिखा है यहाँ पे, इट कैन बी एन एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। और ये फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि H2 है, हम हाइड्रोजन को अलग कर देंगे जैसे फिजिकल मेथड, जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह है तो फिल्ट्रेशन से हाइड्रोजन को अलग कर देंगे। जैसे कि वाटर है हमारा, वाटर किससे बना हुआ होता है? H2O से बन के बना हुआ होता है। तो वाटर में से हम क्या करेंगे? वाटर में से हम हाइड्रोजन को अलग कर देंगे खींच के, या फिल्ट्रेट करके, या ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। ऐसा नहीं होता। तो ये कभी भी सेपरेटेड नहीं होते फिजिकल मेथड से। अगला है हमें डिफरेंस बताना है होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे कि सॉल्ट है, सॉल्ट को हमने पानी में ऐड कर दिया तो वो बन गया सॉल्ट सोल्यूशन। तो जो है ना वो प्रॉपर तरीके से डिज़ोल्व हो गया, तो लुक द सेम थ्रू आउट। अब देखो जो सॉल्ट है वो प्लस वाटर है, अब हम उन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें कुछ लिखेगा, पूरा ऐसा लगेगा ना पूरा वाटर है, सॉल्ट सोल्यूशन है, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो गया वाटर के अंदर। तो वो सेम ही दिखेंगे। और जो वो हमारा जैसे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसे कि ये पानी है, इसके अंदर पानी भर रहा है और सैंड है, अगर हमने सैंड डाली तो सैंड हमें अलग से दिख जाएगी नीचे, वो बॉटम में जाके वो सेपरेट हो जाती है, तो वो हमारे अलग से दिख जाएगी। तो यहाँ पे लुक्स डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स। जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर ऑयल है तो ऑयल ऊपर टॉप पे फ्लोट करता रहेगा, दोनों चीज़ हमें दिख जाएंगी, तो वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते। तो ये क्या होता है? हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होते हैं? पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं और मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, वो मिक्स नहीं हो पाते। हैज़ ओनली वन फेज़, इसका एक ही फेज़ होता है। जैसे कि अगर सॉल्ट हमने वाटर के अंदर सॉल्ट मिलाया तो हमें पूरा ऐसा लगेगा ये पूरा वाटर है, क्योंकि मिल गया है सॉल्ट। सॉल्ट तो हमें दिखेगा नहीं क्योंकि वो पूरा मिल गया है। तो उसका एक ही फेज़ होता है जो कि हो जाएगा सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर बचा खाली है ना, तो वाटर हमें एक ही फेज़ दिखाई देगा। लेकिन इसमें तो 2 फेज़ ज़्यादा दिखाई देते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा दिखाई देते हैं। जैसे कि वाटर है इसके अंदर और वाटर के अंदर हमने ऑयल डाल दिया, तो ऑयल है वो ऊपर फ्लोट करेगा। जब ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा तो हमें ऑयल अलग से दिखाई देगा और वाटर है वो अलग से दिखाई देगा। तो हैज़ 2 और मोर फेज, तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा फेज हो सकते हैं। और कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अब हमें ऑयल और जो वो है उसे फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि ऑयल नहीं है और वाटर है, अगर हम फिल्ट्रेशन करें तो ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। सैंड है, सैंड और वाटर है, तो सैंड को अगर फिल्ट्रेट करें तो अगर छन्नी से हम छानेंगे तो सैंड तो ऊपर ऊपर आ जाएगी, वाटर सारा नीचे आ जाएगा। तो ये फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो पाते। जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन है वो तो पूरा डिज़ोल्व हो गया है, तो अगर हम छानेंगे भी ना तो खाली हमारा सॉल्ट ही आएगा, वो सॉल्ट नहीं वाटर ही आएगा। ठीक है, तो सॉल्ट इन वाटर एग्जांपल इसके सॉल्ट है, वाटर के अंदर शुगर सॉल्यूशन है और एयर, क्योंकि एयर भी काफ़ी सारी नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनके क्या होता है? मिक्सचर होता है। एयर किसका मिक्सचर होता है? हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी सारी एयर होती है उसका मिक्सचर होता है, तो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाती हैं सारी। उसे हम फिल्ट्रेशन वगैरह से, फिल्ट्रेशन नहीं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी एक मेथड होता है। अब देखो कईयों के दिमाग में एक डाउट आता है कि जो एयर होता है वो तो हम फिजिकल मीन्स मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें तो मना किया है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। कहीं भी देख लेना ये जरूर लाइन आएगी, ये जरूर पॉइंट आएगा कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, उन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अब कहोगे कि एयर को हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनेशनल डिस्टिलेशन की मदद से, है ना, लेकिन वो फिजिकल मेथड नहीं, वो कुछ एडवांस्ड होते हैं फिजिकल मेथड। जैसे कि हाथों से थोड़ी कर लोगे कि एयर है उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वगैरह ऑक्सीजन को अलग कर लोगे एयर में से हाथों की मदद से, या कोई फिजिकल ऐसे नहीं कर पाओगे। वो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, उनकी मदद से हम कर सकते हैं, है ना। तो बस यही था। कैन ऑफन भी सेपरेटेड, इन्हें तो हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सैंड है तो सैंड को जैसे कि छन्नी वगैरह, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, उसकी मदद से ये आसानी
आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। और एग्जाम्पल देखो उनके, ऑयल इन वाटर और सैंड इन वाटर एक्सेट्रा का काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये ख़त्म होता है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और एग्जाम्पल भी पूछा था इसमें, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सर के बारे में तो पूछा ही था और एग्जाम्पल भी पूछा था। तो इस वजह से मैंने पिछला जो क्वेश्चन था उसमें एग्जाम्पल्स भी दे दिए थे। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा सेम है। अगला देखो, हाउ आर सोल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। सॉल मतलब वो भी हो सकता है कोलोइड, जिसे हम कोलोइड कहते हैं, और सॉल्यूशन को तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन है, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। इनके फीचर देखो, टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है, सोल्यूशन के अंदर जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस होता है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से, सोल्यूशन में क्या होता है, सेल्ट है और वाटर है, वो आसानी से अच्छी तरीके से, या शुगर है वाटर है, वो डिजॉल्व हो जाते हैं, और डिजॉल्व हो जाती है तो हमारा होमोजीनियस है। जो सॉल है ये कोलॉइड ऐसा होता है कि ना इसमें कोई डिजॉल्व होता अच्छी तरीके से, ना सस्पेंशन की तरह नीचे जाके जो पार्टिकल्स है वो बड़े बड़े होते हैं, वो नीचे आके बैठ भी नहीं जाते, ये बीच में घूमते रहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है बट लुक्स यूनिफॉर्म दिखाई देते हैं। जो सस्पेंशन है भाई वो तो हमारा हेट्रोजीनियस है, वो तो बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि वो उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। पार्टिकल का साइज़ देख लो, इनके पार्टिकल का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, तभी वेरी स्मॉल, और ये साइज़ दे रखा है, और स्मॉल होता है तभी तो आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूशन बन जाता है। और जो इसके हैं ये मीडियम साइज़ के होते हैं, सस्पेंशन के तो लार्ज साइज़ के होते हैं। जैसे मड के अंदर, वाटर के अंदर मड है तो मड बहुत बड़ी साइज़ की होती है। अब विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, अब देखो सॉल्ट को अगर हम पानी के अंदर मिलाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा पानी के अंदर जैसे पूरा घुल गया, तो बिल्कुल वो पानी लगेगा एक तरह का, उसके अंदर सॉल्ट विजिबल नहीं होगा, तो नॉट विजिबल होते हैं उनके पार्टिकल्स। इनमें विजिबल जो होते हैं पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं। जैसे मिल्क है तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं ना, वाटर के अंदर अगर हमने मिल्क मिलाया तो अगर हम उसे माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे तो वो विजिबल हो जाएंगे। और ये तो हमारी भाई विजिबल टू आर नेक्ड आइज, ये तो हमारी नेक्ड आइज, वो सॉरी लार्ज, हाँ ये तो विजिबल होते हैं अपनी नेक्ड आइज से। भाई अगर पानी के अंदर पानी के अंदर अगर सैंड मिलाओगे तो हम उसे आसानी से अपनी आंखों से देख लेंगे, तो ये हमारी विजिबल टू नेक्ड आइज। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट मतलब अगर सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट जा रहा है तो लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है, तो ये हमारा टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर लाइट स्कैटर हो गई, घूम गई, स्कैटर हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो वो हमारा टिंडल इफेक्ट शो करेगा, जो कि कोलॉइड के अंदर करता है ना। क्यों करता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स है ना वो कभी डिज़ोल्व भी नहीं होते और नीचे जाके बैठते भी नहीं हैं, तो वो घूमते रहते हैं उनके पार्टिकल्स, तो ये आगे जो लाइट होती है वो टेढ़ी मेढ़ी मूव कर जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो खाली कोलॉइड के अंदर होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। अब कहोगे सस्पेंशन के अंदर क्यों नहीं होता, उनके पार्टिकल्स तो बिल्कुल भी नहीं घुलते, वो बिल्कुल भी मतलब सेटल ही हो जाते नीचे। अब देखो जब तक जो पार्टिकल्स हैं वो, जब तक जैसे कि हमने मड डाली वाटर के अंदर और मड थोड़ी देर तक घूमती रहेगी, तो जब तक तो टिंडल इफेक्ट होगा, क्योंकि भाई मड घूम रही है, पार्टिकल्स आसपास घूम रहे हैं, तो जो लाइट जाएगी वो स्कैटर हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जो पार्टिकल्स है ना वो नीचे जाके सेटल हो जाएंगे, तो जो टिंडल इफेक्ट होगा वो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से तो लाइट आराम से निकल जाएगी, बिल्कुल सीधे सीधे, स्कैटर नहीं होगी। अब सेटलिंग ऑफ पार्टिकल डू नॉट सेटल, भाई सॉल्यूशन में तो ये जो सॉल्यूशन है वो तो आसानी से पूरा, अगर हमने चीनी घुलाई तो वो पूरी आसानी से घुल जाएगी, तो वो सेटल नहीं होते इनके पार्टिकल ना, इसमें होते, इनमें भी घूमते रहते हैं, लेकिन सस्पेंशन में हो जाते हैं। अगर हमने मिट्टी डाली तो वो नीचे जाके सेटल हो जाएगी। एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, इसका मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन है, और स्टार्च इन वाटर इसका मड है, मड इन वाटर। अगला देखो थर्ड वाला, टू मेक अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 36 ग्राम का हमें सोडियम क्लोराइड, एक तरह का नमक है, और 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो और टेम्परेचर इतना है, तो हमें कंसनट्रेशन निकालना है, उसका कंसनट्रेशन निकालना है। तो जितना सॉल्यूट होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड जो है हमारा, सोडियम क्लोराइड ये हमारा हो गया सॉल्यूट, क्योंकि ये नमक है, और सॉल्यूशन है ज़्यादा है, ये हमारा ये क्या होगा टोटल है, क्योंकि ये सॉल्यूट का भी है और सॉल्वेंट का भी है। सॉल्वेंट क्या होता है हमारा वाटर। तो फॉर्मूला क्या है कंसंट्रेशन निकालने का, तो मास ऑफ सॉल्यूट जितना होगा और मास ऑफ सोल्यूशन, जितना भी सोल्यूशन होगा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो अब क्या बोला है इसमें, मास ऑफ सोल्यूशन निकालना, भी सोल्यूशन निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो सोल्यूशन क्या होता है, अगर सॉल्वेंट है, जितना भी पानी है, पानी के अंदर हमने सॉल्ट मिला दिया, जैसे कि पानी है 100 ग्राम और जो सॉल्ट है वो 5 ग्राम है, तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया, 105 ग्राम हो गया ना। तो सोल्यूशन निकालने के लिए क्या होगा, हम इन दोनों को मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, तो टोटल आ गया हमारा 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम्स, तो ये क्या है 136 ग्राम्स। अब देखो सोल्यूट क्या हमारा 36 है, टोटल सोल्यूशन क्या है हमारा 136 है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर डेसिमल में, अगर वो फ्रैक्शन में निकालोगे तो इतना आएगा, काट पीट तो आप कर ही सकते हो, है ना। अगर परसेंटेज में निकालने हैं तो परसेंटेज में निकाल लेना, सॉरी 26.47% आ जाएगा।
अब ये 19 पेज है, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं। तो हमें पता लगाना है कि केमिकल चेंज कौन सा है, फिजिकल चेंज कौन सा है। तो कटिंग ऑफ ट्रीज़ क्या होगा हमारा? अब कुछ बोलेंगे कटिंग ऑफ ट्रीज़ है वो फिजिकल चेंज है, हम पेड़ को काट रहे हैं, फिजिकल चेंज है, लेकिन वो फिजिकल चेंज नहीं है, वो हमारा केमिकल चेंज है। क्यों है केमिकल चेंज? क्योंकि अगर हमने पेड़ को काट दिया, क्या वो दोबारा से पेड़ बन जाएगा? दोबारा से बिल्कुल जैसा पेड़ था बिल्कुल वैसा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। केमिकली हम उसे जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे, वो सॉरी, हम फिजिकली उसे जोड़ देंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? केमिकल चेंज हो गया। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन, अब मेल्ट कर रहे हैं, अब देखो मेल्ट कर रहे हैं बटर को इन पैन के अंदर, तो हम भाई फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? फिजिकल चेंज हो गया। हम मेल्ट कर रहे हैं, हमारी मर्जी है, फ्रीज़ करेंगे, हमारी मर्जी है, फिजिकल चेंज है, हम अपने आप से कर सकते हैं। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, अलमीरा, अगर जो अलमीरा है, अलमीरा पर रस्ट लग गई, अगर किसी चीज़ है, लोहे की चीज़ है, उसके ऊपर जंग लग गई, तो आप उसे छुड़ा लोगे फिजिकल मीन से? फिजिकल से तो नहीं छुड़ा पाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? केमिकल चेंज हो गया। और वो दोबारा से भी नहीं, बिल्कुल जैसा है ना अलमीरा जैसी थी, और रस्ट लगने के बाद हम कहेंगे कि दोबारा से हम बिल्कुल अलमीरा वैसी कर देंगे चमकीली, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। जो रस्ट है तो वो रस्ट ही लगी रहेगी। तो ये केमिकल चेंज हो गया। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, अब भाई बॉयल कर रहे हैं तो स्टीम बना लेके, तो हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो दोनों काम हो सकते हैं, फिजिकल चेंज है, हमारे ऊपर डिपेंड है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन हाइड्रोजन ऑफ गैसेस, अब देखो जब पास कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं, तो जो है ना वाटर होता है वो डिवाइड, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। वाटर किससे बना हुआ होता है? H2O से। वो हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है, H2O, है ना। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, तो क्या होता है? केमिकली होता है ना। तो केमिकल चेंज होगा। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, भाई हम सैलेड बना रहे हैं फ्रूट्स से, तो भाई ये तो हमारा फिजिकल चेंज है। हम काफ़ी सारे रॉ फ्रूट से सैलेड बना रहे हैं, फिजिकल काम है, इसमें कोई केमिकली कुछ नहीं हो रहा। अब बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, अब देखो एक बार पेपर को जला दिया तो राख बची, और राख को हम दोबारा से पेपर में बना देंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो ये भी हमारा केमिकल चेंज हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, ट्राई सेग्रेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस, जो आपके आसपास जो चीज़ हैं, तो उन्हें हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि वो मिक्सचर हैं या प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है केमिकल, वो सॉरी कंपाउंड, और एक होता है मिक्सचर। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, एक होता है कंपाउंड और एक होता है मिक्सचर। अब एयर, वो पहला है डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर मतलब H2O, प्योर वाटर। अब हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, दो एलिमेंट से मिलकर बनाए और केमिकली बनाए। ऐसा तो है नहीं कि तुम हाइड्रोजन कहीं फिजिकल मीन से हाइड्रोजन खींच लाओगे और कहीं से ऑक्सीजन खींच लाओगे हाथों से किसी की मदद से, और उन्हें मिला के वाटर बना दोगे, ऐसा तो है नहीं। तो ये कंपाउंड है क्योंकि केमिकली हो रहा है। अब एयर, एयर तो हमारा मिक्सचर है, क्योंकि एयर के अंदर क्या क्या होता है भाई? नाइट्रोजन वगैरह सब कुछ होता है, और हम उसे फ्रैक्शनेशनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट भी कर पाते हैं। तो ये अब हमारा हो गया मिक्सचर, क्योंकि फिजिकल मीन से सेपरेट हो रहा है। अब जो मिल्क है वो भी हमारा एक मिक्सचर को, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन विटामिन वगैरह डले हुए होते हैं, तो ये मिक्सचर है। सेल्ट है, सॉल्ट हमारा कंपाउंड है, क्योंकि NaCl ये हमारा एक तरह का कंपाउंड है। आयरन नेल क्या होता है? Fe, इसे हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पूरा एक तरह का पूरा ही एलिमेंट है, कोई कंपाउंड वगैरह नहीं है। तो ये भी हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये इतने ही एग्जाम्पल आए हूँ, और अगर आपको और एग्जाम्पल दिखें तो आप ले सकते हो। यहाँ से होता हमारा चैप्टर नंबर ख़त्म। 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सारे इंडेक्स क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, और एग्जाम्पल तो खाली हमारा एक है, उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तब तक के लिए बाय। अगर लाइक भी कर देना साथ ही साथ।